हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक चैप्टर का विस्तार रूप पढ़ेंगे, एक्सपेंडिंग। आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया। 2 पार्ट वीडियो आप लोग अगर जो नहीं देखे होंगे तो प्लीज वो दोनों वीडियो वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये 5 वीडियो यानी कि हम 5 ही पार्ट करवाएंगे और वो आपका समय 2 घंटा 30 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिटरमिनेंट के व्यू से चले तो 2 घंटा 30 मिनट। आज मैं आपका 5 नंबर कंफर्म एग्जाम में आएगा ही। बिहार बोर्ड वाले सुन लें कान खोल के कि अभी यहां से जो प्रश्न लेंगे ना डिटरमिनेंट का, वो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो प्लीज मिस नहीं कीजिए, क्योंकि हम जो 6-7 ही क्वेश्चन करवाएंगे इसमें से ही एक आएगा। गारंटी 100% श्योर है हम कि यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। तब आप लोग कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन को, ये भी देखने वाली बात है। आपका कह रहा था ना क्वेश्चन नंबर 1, अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि 2019, 20, 18, 17, 16, 15 ये सब का क्वेश्चन दिखाएंगे भी कि ऐसा ही पूछा गया है। तो एक प्रश्न 2016 का हम लिए। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी रुकिए, आराम से वेट कीजिए, अब दिखाते हैं इसका प्रूफ भी। ए आया था 2016 में। आपका कह रहा है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी डी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी कि सर ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब ध्यान से देखिएगा, R1 R2 R3, ध्यान से क्या देखना है, R1 R2 R3। अगर जो हम लोग देखते हैं इसमें R1 में ए सब में है, R1 में क्या है, सब में ए है। हम आपको एक चीज बस बताना चाहते हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट का ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले बस 2 बात याद रखिएगा, कैसे भी करके 1 ला देना है ऐसा फॉर्म में हो तो, अदरवाइज कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। कुछ कॉमन मिले ना उसको अलग करके उसके बाद 1 ला देंगे। और उसके बाद 3 स्टेप ध्यान रखना। स्टेप 1 क्या कर रहा है ना आपका, कि कैसे भी करके 1 ला दे, कैसे भी करके मल्टीप्लाई ऐड जोड़ जो भी करना है 1 लाना है। सेकेंड, कॉमन फैक्टर कर लीजिए, कॉमन फैक्टर। थर्ड है कि जीरो बना देंगे ना तो एक्सपेंडिंग हम जो सिखाएं वो करने में आसानी हो जाएगा। एक्सपेंडिंग करने में क्या होगा, बिल्कुल आसानी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए, हम देख कह रहे थे पहला 1 बनाने के लिए, क्या आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हम 1 कर सकते हैं? जब ऐसा कुछ भी नहीं ना सूझे तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। क्या ले लेना है कॉमन, ABC। ABC पहला में ए ले रहे हैं, दूसरा में बी ले रहे हैं, तीसरा में सी ले रहे हैं। कह रहे हैं सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? तो पहला में ध्यान से देखिएगा, ये आपका माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी है, तो ए को कॉमन लेते हैं। सेकेंड रो में हम क्या बोल रहे हैं, बी को कॉमन ले रहे हैं, थर्ड में सी को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर जो फर्स्ट में कॉमन ले रहे हैं ABC, ABC को कॉमन ले लिए, ध्यान से देख लिए, ABC को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब क्या होगा, माइनस ए, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माइनस ए, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बी, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सी। अब देखिएगा यहाँ पे बी कॉमन नहीं है, सेकेंड रो में क्या कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा ए, यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस बी और यहाँ पे लिखा जाएगा सी। थर्ड में सी कॉमन लिए थे, तब क्या हो जाएगा, ए बी और माइनस सी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अब ABC हो गया है, अब इसके बाद क्या बोले हैं, कॉमन फैक्टर वाला तो खेला करिए। सबसे पहले क्या कीजिए ना, जीरो। अब जीरो देखिए बन रहा है, ध्यान से देखिए। अगर जो R1 में R2 को जोड़ देते हैं, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर देंगे यार, कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एकदम देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। R1 में क्या बोले, R2 को ऐड कर देते हैं, R1 में R2 को ऐड कर देते हैं। ये आपको भी पता नहीं चल रहा होगा, और तो आप तो क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि R1 में R2 को ऐड करेंगे तो माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ABC को कॉमन लेते हैं, माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ ही रहा होगा। बी और माइनस बी, ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि R1 में R2 को ऐड करेंगे तब क्या होगा, जीरो ही ना हो जाएगा।
और सी में सी को ऐड करेंगे ना तो 2c हो जाएगा। कोई दिक्कत? R2 R3 डिटर्मिनेंट सारणिक यही कहता है कि अगर जो कोई भी रो जो रहेगा वही लिख देंगे a माइनस बी सी ए बी माइनस सी, कोई चेंजिंग नहीं करना। R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं करना, यानी कि रो में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखिएगा एक्सपेंडिंग सिखाएं बाबू। एक्सपेंडिंग किससे करेंगे हम? एक्सपेंडिंग ना R1 से कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ऐसा इसलिए किए जिधर से दो आपका जीरो दिख रहा है तो इसका मतलब उसका तो वैल्यू जीरो ही आएगा। कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनर निकाल के तो जीरो ही आएगा, पर 2c बचा, यानी कि एक्सपेंडिंग अलोंग अगर कर दे हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंडिंग कर देते हैं तब क्या होगा ना, ABC तो रहेगा, उसके बाद 2c, उसके बाद क्या कर लेंगे 2c कर लेंगे, क्योंकि जीरो का तो जीरो ही रह जाएगा ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होता है, इसलिए उसका एक्सपेंड करेगा कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2c हो गया। अब इधर छोड़ेंगे, इधर छोड़ेगा, क्या लिखा जाएगा a माइनस बी ए बी, ये आपका लिखा जाए। मुझे भरोसा है कि एक क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पर एक कंफर्म एक क्वेश्चन जो अगला वाला करवाने वाले हैं इस पे एकदम ध्यान बना के रखिएगा। ABC इंटू 2c क्या था? ABC इज इक्वल टू लिखते हैं ABC इंटू 2c, ए आपका हो जाएगा AB और प्लस AB, यानी कि क्या बोले AB प्लस AB और माइनस में AB ना होगा तो प्लस में, पर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा क्या होगा जो भी बताते हैं। आपका AB प्लस AB क्या हो गया है 2AB, ABC और 2c, ABC क्या था और 2c और ये आपका हो गया 2AB, ये आपका क्या हो गया 2AB। अब ध्यान से देखिए आपका क्या बच गया 2 2 जा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि यही प्रूफ करना था जो कि कर दिए सर। यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, यानी देखिए तो प्रूफ हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड वाले भी सुन लीजिएगा, ऐसा ही पूछा जाता है और कुछ भी नहीं होता है। तो आप इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं दिखाता हूं कि पिछला बार कैसा आया था एक क्वेश्चन, इसी के आधार पे आप लोग इसे नोट कीजिए। अगला प्रश्न आपका सारणी का ए है। अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन और ध्यान से देखिए, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यही प्रश्न 2019 में पूछा गया था सर, और हम यही प्रश्न को रखे और मुझे लगता है ना कि इस बार भी हो सकता है। कभी कभी क्या करता है ना बिहार बोर्ड, एक साल प्रीवियस वाला रिपीट कर देता है, इसलिए फिर से एक क्वेश्चन को बनाते हैं और एकदम जिस सीरियस कोड दीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि ऐसा तो आप लोग भी बना सकते हैं। मेरा कंसेप्ट अगर जो पढ़े होंगे तब ये सब भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तब चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल पे। आपका सवाल क्या कर रहा है ना, सारणी का पंक्ति और स्तंभ, मतलब पंक्ति में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया होता है, यानी कि रो में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या सोचना है, कैसे करके 1 बनाए, उसके बाद कॉमन फैक्टर, उसके बाद 0, यानी कि सर अगर जो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे, ध्यान से देखिएगा, तब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ध्यान से देखिए तब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसमें ऐड किए हैं? R1 में। ओ C1 वाला बता रहे थे ना, पर हम ऐड किसमें किए? R1 में देखिए तो यही है, R1 में R2 R3, यानी कि R2 आपका A था, R3 आपका A था। C1 में भी ऐड कीजिएगा तो बात वही है, पर अगर जो R1 में ऐड कीजिएगा तीनों को तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका R1, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ये आपका क्या था R1 में ऐड कर दिए, और हम ये क्या किए C1 बिल्कुल आपका R1 में ऐड कर दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब R1 में ही R2 वाला R3 वाला जैसे रहेगा वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। बात तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, लाइट ऑफ होने की वजह से 1 सेकेंड का। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहे थे ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, यहां तक कर लिए थे। अब इसमें से क्या पता चला कि R1 में
R1 में कॉमन हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें सर, तब ये आपका 1 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करें ना, कॉलम टू में ध्यान से देखिए हम क्या बोले थे अगला प्रोसेस कि कॉलम 2 में कॉलम 1 से अगर जो सब्ट्रैक्ट कर दे तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, एकदम मलाई लगेगा जी, एकदम कपटिया में घोर के पीते जाए इस क्वेश्चन मार्क को, कुछ है इस। अगर देखिए कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करें, एक और कर लेते हैं, कॉलम 3 में कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों का एक ही जगह पे कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा सर आपका, और कॉलम 2 में से कॉलम 1 मतलब जैसे है वैसे ही रहने देंगे क्योंकि कॉलम 2 में सब्ट्रैक्ट किए, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर और एक्स वैसे ही रहेगा। अब देखिए कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किए, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किए तब ये क्या हो जाएगा, 1 में से बन जाएगा 0, एक्स में से एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए यहां तक तो समझ गए हमें। अब क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिंग कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग कैसे कर देंगे, R1 से एक्सपेंडिंग अलोंग कर देंगे, यानी कि लिख लेते हैं इसका, बात हमको लगता है ना यहीं पे बना देते तब ठीक रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ध्यान से देखिएगा एकदम मजा है, एकदम पूरा मलाई है। तो इस सब आवा कैसे करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्सपेंडिंग करें थे R1 से, यानी कि 1 इधर रहेगा तो 1 तो आ ही जाएगा, और इधर छोड़ेंगे यानी कि क्या बचेगा जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स, यही आपका हो जाएगा। समझ में आया बात। अब इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे इरेज करके अब देखिएगा कैसे करेंगे, इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए 1 तो है, उससे कुछ करना नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब बोलिएगा कोई दिक्कत है सर, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ही स्क्वायर ना हो जाएगा जी, हो जाएगा कि नहीं। अब ये एक्स को कॉमन ले लेते हैं और 1 माइनस एक्स ए भी हो जाएगा ना, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस एक्स, सब देखो 1 माइनस एक्स के फॉर्मूला ले, ये तो आपका 1 माइनस एक्स है ही था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर जो यहाँ पे माइनस एक्स को कॉमन ले लेते तभी 1 हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ तक तो समझ गए सर। अब क्या करना है, 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इधर इधर डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है क्या कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखिएगा, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना सब। तब देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ना कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखिए, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं ना सब, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स ही ना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स ही ना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे देखिएगा, चलिए अब देखिए क्या करें, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया जो कि ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स था और एक्स था, तो माइनस माइनस तो प्लस ना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा मिस्टेक कभी हो जाता है, इसके लिए सॉरी कभी, क्योंकि हम भी आप ही की तरह एक ह्यूमन बीइंग है और आदमी से मिस्टेक होगा ही, हम कहीं से बन के आए हैं नहीं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कॉमन ले लेना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा, और 1 माइनस एक्स
1 माइनस एक्स, ये दोनों को क्या कर लेते हैं ना, होल स्क्वायर, दोनों का क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर। अब क्या करना है ना, बिल्कुल आसानी से, यहां से क्या है, बिल्कुल आसान। अब क्या करिएगा, देखिएगा, इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 ही हो जाएगा, और फिर 1 से तो माइनस एक्स हो जाएगा, x से करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा, और x से करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा, x से x करेंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 माइनस, ध्यान से देखिए, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ही ना करा, तो प्रूव करें, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ही आ गया है सर, जो कि बिल्कुल आसान था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना था। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा तब बोल दीजिए सब एक बार की बना ही लेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी 2 प्रश्न करवाए हैं ऐसा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे नोट कीजिए, और जहां भी समझ में नहीं आए तब कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। इस बार मैं उम्मीद करता हूं ये वाला भी प्रश्न आएगा ही एग्जाम में, बस उम्मीद ही कर सकता हूं ना, और उम्मीद ही इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास भी लगता है ना कि ऐसा प्रश्न, ये नहीं तो कुछ इसी का जैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सालों से प्रश्न पूछा नहीं गया है, इसलिए एक क्वेश्चन हम दिए हैं आपको। अब देखिए एकदम इसको जैसे भी हम कोड देंगे, x प्लस 4 2x और 2x है, 2x ध्यान से देखो इसको, x 2x यानी कि 5x प्लस 4, इसमें भी देखो 2x 2x यानी कि 5x प्लस 4, इसको भी देखो 2x और x, इसको भी देखो 5x प्लस 4, और प्रूफ यही करना था 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि सर हम लोग इसको लिख सकते हैं R1 में अगर जो R2 भी ऐड कर दे, R3 भी ऐड कर दे, तब आपका क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, कोई दिक्कत। अब 2x जैसे वैसे ही रहने देंगे, और इसको भी वैसे ही रहने देंगे, x प्लस 4 2x, और ये भी क्या हो जाएगा 2x x प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद क्या सिखाया आप लोगों को, कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या होगा जी, 5x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, 5x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा 1 1 1। अब देखिए 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, बोरिंग नहीं ना हो रहे हैं, ऐसा भी बोरिंग नहीं हुई है, देखिए कितना आसानी से बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, कॉलम 2 में यहाँ पे लिख लेते हैं मास्टर, कॉलम 2 में कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉलम 3 में कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 5x प्लस 4 लिख देते हैं सर, ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉलम 1 में कोई छेड़ खाली नहीं किए, तो जैसे रहेगा वैसे ही लिख लेते हैं 1 2x, कॉलम 2 में कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट किए तो 0, x प्लस 4 है, इसमें 2x से सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स ही ना हो जाएगा बाबू, 4 माइनस एक्स ही हो जाएगा। अब देखो 2x से 2x कैंसिल करेंगे तब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कॉलम 3 में भी बोले कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करने, तो ये क्या हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 2x से 2x जाएगा तब ये भी 0 हो जाएगा, x प्लस 4 से 2x जाएगा तब ये 4 और माइनस x माइनस 2x यानी कि 4 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करना है ना, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, 5x प्लस 4 तो था ही, 5x प्लस 4 क्या है ही। अब क्या ले लेंगे, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग क्या कर रहे हैं R1 कर रहे हैं, क्योंकि 2 आपका 0 दिख रहा है सर, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 कर देते हैं, तब 5x प्लस 4 1 है ही, इधर को छोड़ेंगे इधर को छोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स 0 0 4 माइनस एक्स, यही ना हो जाएगा जी 4 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा 5x प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर नहीं दे रहा होगा, प्रूव करने के लिए होल स्क्वायर दिया गया, क्वेश्चन गलत लिख लिया है, 4 माइनस एक्स का जब भी देगा तो होल स्क्वायर देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस एक्स क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए तो कितना आसान था, ऐसा प्रश्न आएगा तो छोड़ दीजिएगा, बोलिए ना नहीं सर ऐसा प्रश्न आएगा तो बिल्कुल बनाएंगे, आप लोग इसे नोट कीजिए,
एक बार सब बोल दीजिए महादेव की जय। अभी एक और क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार लास्ट अब आज का वीडियो का, पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बेसब्री से इंतजार है इस क्वेश्चन का और आपको भी होना चाहिए। आप लोग इसे नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यही वाला प्रश्न हम बोल रहे थे, मेरे ख्याल से इस बार कोई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए, तब यही रहेगा, या फिर झारखंड में भी बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे ख्याल से, और ये आएगा भी, गारंटी दे रहे हैं। आपका कॉलम 1 में हम क्या करते हैं ना, ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं यहाँ पे कॉलम 1 में ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉलम 1, और कॉलम 2 में क्या करते हैं बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी कॉलम 2, और कॉलम 3 में क्या करते हैं सी से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 3 में सी से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब क्या आप बोले हैं सर, कॉलम 1 में ए से मल्टीप्लाई किए, ऐसा इसलिए किया। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूल कहता है कि डिवाइड भी होना जरूरी है, यानी कि 1/a/abc लिख लेते हैं। ऐसा क्यों कि जो समझ में आया ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड भी होना जरूरी है, ये रूल कहता है हम लोग को, ये भी बताए पहले, देख लीजिएगा। a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, कॉलम 1 में ए से मल्टीप्लाई करना, ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ऐसे हो जाएगा। सेकेंड में क्या बोले बी से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए आपका बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ए आपका सी बी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या बोले कॉलम 3 में सी से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। इसको ऐसे क्यों लिखे, इसको भी लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में गिवे वैसे ही सी ए स्क्वायर, यानी कि क्या लिख लेंगे सी ए स्क्वायर। यहां तक तो बात समझ में आ रहा होगा सर। अब क्या करना है ना, जो देखिएगा अब बिल्कुल आसान है। ए सब में R1 में देखिए ए है, ए सब में देखिए ए है, सबको क्या करते हैं ना कॉमन ले लेते हैं, सबको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अगर जो कॉमन ले लेंगे R1 में, R2 में बी ले लेते हैं, R3 में सी ले लेते हैं, तब ABC बाई क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। अगर जो कॉमन ले लिए R1 में ए, R2 में बी, R3 में सी, तब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। ए आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, आपका ए बी स्क्वायर है ना, तब इसमें कॉमन क्या लेंगे, मतलब कि कॉलम 1 में बोल रहे हैं ना ए लेने के लिए, कॉलम 1 में ए ले लेते हैं, कॉलम 2 में बी ले लेते हैं। R1 में क्या बोले ए कॉमन लेने के लिए ना, तो ए कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ पे ए कॉमन ही है तब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए कॉमन ही है तब क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड में देखिए बी कॉमन ले लिए तब यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ए फिर आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। R3 की बात करें सर, तब सी कॉमन ले लिए तब यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, सी बी स्क्वायर, यानी कि सी कॉमन ले लिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सर। अब क्या करना है, जो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 1 क्या है ए स्क्वायर प्लस 1, यानी कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को कॉलम 3 से ऐड कर लेते, इसमें भी इसी प्रकार से सब देखिएगा बराबर ही होगा, यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर लेते, ABC बाई ABC ए क्या हो जाएगा आपका 1 ही ना हो जाएगा। तब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। कॉलम 1 में क्या किया सबको ऐड कर दिए, ए भी क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिखना भूल गए तो यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई छेड़खानी नहीं करना, जैसे रहेगा वैसे ही लिख लेते हैं सर। तो बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, आपका यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना कॉमन, आपका क्या बचेगा 1 1 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और फिर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। अब तो इतना इंटेलिजेंट कर ही दिया आप लोगों की, ए भी नहीं कर लीजिएगा, जो कि आसान है, नहीं कर पाते तो हम भी कर देते हैं। R2 में R1 को घटा लीजिए, और फिर R3 में भी R1 को घटा लीजिए,
कॉमन तो है ही, आपका आंसर यही खोज रहा, तो देखिएगा इधर कैसे भी करके 0 या कुछ आएगा या 1 आएगा, 1 आएगा तभी ना ये होगा। अब देखिए R2 में क्या बोले, R1 को सब्ट्रैक्ट करने, यानी कि R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 b स्क्वायर c स्क्वायर 1, R2 में R1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल 1 हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल 0 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल 0 हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल 0 हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, यानी कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एक्सपेंडिंग कर लीजिएगा कॉलम 1 से, तो 1 तो इधर जाएगा इधर भी जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू 1 1 ही, यानी कि आंसर आपका प्रूफ हो गया ना, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सर बहुत ज्यादा VBI 5 मार्क्स इसी से आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर जो भी इसका 2-4 क्वेश्चन छूटा होगा वो आखिरी का पार्ट में चलेगा, जब इसके बाद हम एडजॉइंट पढ़ लेंगे ना तब सारा सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।